हाय दोस्तों, मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आप लोगों के सामने बहुत बड़ी खबर के साथ उपस्थित हूं। दोस्तों, जैसा कि अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस पर आया है, क्यों आया है, कैसे आया है, किसको इतना बड़ा झटका लग रहा है दोस्तों, तो ये देखिए हमारे सामने इतने पॉइंट हैं दोस्तों। तो अभी मैं थोड़ा सा इस खबर पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। देखिए, जो हाई कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती में याचिकाओं को या फिर जो अभ्यर्थी थे, सरकार को उसने आदेश दिया कि इन याचियों को और अभ्यर्थियों को जो पीड़ित हैं उनके लिए नए सिरे से लिस्ट बनाई जाए। उसने क्या कहा कि हाई कोर्ट ने कहा कि नए सिरे से 69,000 भर्ती में लिस्ट बनाई जाए, 68,500 में बनाई जाए, तो नए सिरे से लिस्ट बनाई जाए, नए सिरे से भर्ती की जाए। फिर उसी मामले को लेकर याची जो सामान्य वर्ग के लोग थे वह चले गए सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार। उन्होंने कहा कि देखिए आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की सरकार से मांगा जवाब। क्या जवाब मांगा? यह जवाब मांगा कि आप ये जो फैसला किए हैं ये किस तौर पर किए हैं, या फिर भर्ती में इतनी बड़ी धांधली हुई कैसे? जब सारी क्रियाएं आपके अंदर हो रही, सारे कार्य आपके अंदर हो रहे हैं, सारे ऑफिसर्स, सारे अधिकारी आपके अंदर हैं, तो ऐसी गलती हुई कैसे है? पहले आपसे इतनी बड़ी धांधली आपने कैसे की? तो उन्होंने जवाब मांग लिया और भी लिखित जवाब मांगा है। और क्या किया है दोस्तों, जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि नए सिरे से लिस्ट बनाकर नए अभ्यर्थियों को उसमें शामिल किया जाए या फिर नई भर्ती कराई जाए, उसमें उन सीटों को शामिल किया जाए, तो इस पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा रोक लगा दिया। अब जो सामान्य वर्ग के छात्र थे, सामान्य वर्ग के जो याची थे, उन्होंने याचिका डाली और उस पर यह सुनवाई हुई, रोक लग गई। तो दोस्तों, जो छात्र थे, जो इंतजार कर रहे थे, उनको बहुत बड़ा झटका लग गया है। एकाएक बताइए कोई कार्य आपके लिए हो रहा हो और वह बिना किसी सूचना के रोक दी जाए तो आपको कैसा लगेगा? ठीक उसी प्रकार से यह भी कार्य है दोस्तों। अब इसमें भी दोस्तों बात ऐसी है कि कुछ लोगों का फायदा हो रहा था तो कुछ लोगों का नुकसान हो रहा था। आप भी जानते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, किसी का नुकसान होगा तो किसी का फायदा होगा। तो इसमें जिसको नुकसान हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, जिनका फायदा हो रहा है वो सोच रहे हैं किसी तरह से हमारा ये जो फैसला है वो इसी तरह से बना रहे। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने समय मांगा है। उसने यह समय मांगा है दोस्तों कि हमें इस केस के लिए स्टडी करने के लिए समय चाहिए। केस स्टडी का समय दीजिए, फिर इस पर हम बढ़िया से फैसला आपको देंगे। और यूपी सरकार से भी जवाब मांगा है कि हमको लिखित जवाब दीजिए कि ये हुआ कैसे कि इतने छात्र बचे रह गए, इतने छात्रों का आरक्षण आप कैसे खा गए, कैसे इतनी बड़ी धांधली हो गई आपसे। और हाई कोर्ट का जो आदेश था उसको सीधा सीधा उन्होंने इनकार कर दिया कि ये जो नई लिस्ट बनाने की आपने आदेश दिया है उस पर हम रोक लगाते हैं। तो ये जो मामला था जिस पर सभी कोचिंग वाले, हमने कहा था आपसे कि देर आएगा दुरुस्त आएगा, लेकिन जो भी मामला आएगा उस पर इतनी जल्दी आप खुश मत होइए। अब जितनी कोचिंग वाले भाई थे अपने संस्थान वाले, सभी लोगों ने नए बैच लॉन्च कर दिए कि सुपर टेट आ रहा है, बच्चों से फीस भी ले लिए होंगे, लेकिन फैसले को तो रोक दिया गया है। अब बताइए आप पैसे वापस करेंगे बच्चों को फिर फंसा के रख लिए। तो इसी तरह से इसीलिए कहा जा रहा है दोस्तों कि बहुत जल्दी किसी कार्य में आप मत घुस जाया कीजिए, उछलने मत लगा कीजिए, क्योंकि वह कार्य जल्दी जब खुश होते हैं ना तो उतनी जल्दी शांत भी होना पड़ जाता है। अब यही तो है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। कब तक आप किसी की बैच को पढ़ेंगे?
कब तक आप पैसे देकर वहाँ फंसे रहेंगे। इसीलिए हमारी कोचिंग में निःशुल्क चलाए जा रहे हैं क्लासेस, क्योंकि अभी पता है कि कुछ भी मोड़ ले सकता है ये जो फैसला है। फैसले जब कुछ भी मोड़ ले सकते हैं, कोई भी मोड़ ले सकते हैं दोस्तों, तो उस पर बच्चों को क्यों फंसाया जाए। एक तो वैसे भी सब त्रस्त हैं, बेरोजगारी से एकदम त्रस्त हुए हैं, यहाँ से धरना दिए जा रहे हैं, लगातार अनवरत धरने दिए जा रहे हैं कि जितनी भी जल्दी हो सके कि जो बच्चे जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है वह मामला किसी भी तरह से सुधार हो, उसमें सरकार का सही फैसला आए और जो सुप्रीम कोर्ट है उसका भी सही फैसला हो, सही निर्णय लिया जाए। तो दोस्तों ये इंतजार जो है बहुत ज्यादा खलता है, कितना इंतजार करे कोई। उस पर भी वही है, जख्म पर नमक रगड़ना, नमक के साथ साथ मिर्ची भी लगा देना। क्यों ऐसा करते हैं सब लोग। तो देखिए दोस्तों यही मामला है, बस 4 ही लाइन है, इसको मैं रिपीट कर देता हूं आपके सामने। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी हो। सबसे पहली बात है सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है, अब आगे अभी कुछ नहीं होना है इतनी जल्दी। उसने फिर से सुनवाई के लिए जो डेट मांगी है दोस्तों, अगली सुनवाई उसकी हो जाएगी कब, 23 सितंबर को। 23 सितंबर को अगली सुनवाई होगी, उसके बाद ही कुछ मामला सामने आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब, और वो भी कैसा जवाब दोस्तों, लिखित जवाब मांगा है कि आप लिख कर हमें दीजिए, लिखित साक्ष्य के साथ दीजिए कि ऐसा कैसे हुआ, फिर हम इस पर फैसला देंगे। और फैसले पर जो भी चीजें आप जो भी जवाब मांगा है, जवाब में आप उनको दीजिए, जो मैटर है क्या मामला है उसको समझने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने समय मांगा है कि हमें भी थोड़ा सा समय दीजिए, तब तो हम समझे पूरा मामला क्या है, क्या माजरा चल रहा है। सामान्य वर्ग की याचिका पर यह सुनवाई हुई है। सामान्य वर्ग के जो लोग थे, जो बताया जा रहा है कि आरक्षण मामला है, उस पर यह सुनवाई हुई है कि भाई ये जो हम लोगों ने सीट अधिग्रहण किया है उस पर उनका हक है या हमारा हक है, इस पर यह सुनवाई होगी। अब सुनवाई के लिए हमें 23 सितंबर तक का इंतजार करना होगा। अब इसको भी लेकर कितने लोग उछलने कूदने लगेंगे कि ये हुआ, वो हुआ, कैसे हुआ, ऐसे हुआ। अभी कोई भी बात मत मानिएगा, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है, रोक लगा दी है, तो उस पर कुछ जजमेंट आएगा ही, और वो भी आएगा कब आएगा, 23 सितंबर को आएगा। उससे पहले आप कोई भी फैसला अपने से मत लीजिएगा, ना ही किसी की बहकावे में आइएगा। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही होगा। धन्यवाद।